हाय एवरीवन, माई सेल्फ प्रणव शर्मा। और आज की इस वीडियो में मैं ले आया हूँ एक गेम चेंजिंग कंटेंट जो कि इस चैनल के लिए और आपकी प्रिपरेशन के लिए एकदम गेम चेंजिंग होने वाला है। जैसे कि आपने टाइटल पे देख लिया है, मैं आज एक क्वेश्चन में आपको एंटायर काइनेमेटिक्स रिवाइज कराने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन मैंने खुद ने डिज़ाइन करा है, जिसमें इस चैप्टर का हर वो पॉइंट जो थ्योरी के अंदर यूज़ होता है वो एक्चुअली में हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने एक बार चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है फॉर अ वेरी क्विक रिवीजन, और उसके बाद आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हो सकता है मैं हर चीज़ ना लिखूं, लेकिन मेरे एक एक वर्ड को आप नोट डाउन कीजिएगा, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरे हर एक वर्ड के अंदर ही ये पूरा चैप्टर समाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि हमारा फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो ये है। हमें एक इक्वेशन दी गई है y = x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज इट शोइंग। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, फर्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि कौन से टाइप का मोशन है। तो जैसे अपनों ने पहले पढ़ा हुआ है, हम जब चैप्टर को पढ़ते हैं तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वाला जो पोर्शन आता है उसके अंदर हमें स्पेशली ये वाली इक्वेशन याद कराई जाती है, क्योंकि ये एक पैराबोलिक मोशन को डिनोट करती है। इसी की एक दूसरी फॉर्म भी आती है जो कि होते हैं y = x tan थीटा इंटू 1 - x/r, जिसके अंदर थीटा जो होता है वो एंगल ऑफ वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल होता है, आर जो होता है वो इस पैराबोला मोशन की रेंज होती है, और यू जो होता है या वी कहें वो इस इनिशियल वेलोसिटी को बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज दिस। तो दिस इज पैराबोलिक मोशन, और उसकी दूसरी फॉर्म भी हमने यहाँ पे लिख ली है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमें इस पैराबोलिक मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, इस पूरी पैराबोलिक एंटायर मोशन में। तो हमें ये पता है, हमने जैसे पढ़ा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है ये पॉइंट A, फाइनल पोजीशन है ये पॉइंट B। तो इस पैराबोलिक मोशन के अंदर हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी r, विच इज़ द रेंज ऑफ दिस मोशन। थर्ड क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो ये है कि इस पैराबोलिक मोशन में डिस्टेंस क्या है। तो वैसे तो अभी हमें कोई एग्जैक्ट मेथड मैथमेटिकली हमें नहीं आता फिज़िक्स के अंदर, जिसके अंदर हमसे पूछा जाए कि इस पैराबोला के कर्व का डिस्टेंस फाइंड करो। लेकिन अगर ये डिस्टेंस कभी गिवन हो तो वो इस पैराबोलिक मोशन का डिस्टेंस कवर्ड होगा, क्योंकि ये बॉल जो है या ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला पाथ कवर कर रही है, एंड डिस्टेंस इज़ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये कर्व वाला डिस्टेंस जो है ये हमारा डिस्टेंस होगा। ठीक है, और ये वाला लेंथ हमारा डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। ठीक है, अब इसी से हम आगे बढ़े तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि इस पैराबोलिक मोशन का एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। आई रिपीट, एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें कि ये वाला है हमारा डिस्टेंस, एंड टोटल टाइम क्या है।
टोटल टाइम होगा इस पैराबोलिक मोशन का टाइम पीरियड विच इज़ 2v sin थीटा बाई जी। इस पैराबोलिक मोशन का टाइम पीरियड होने वाला है 2v sin थीटा बाई जी। हमने पढ़ा हुआ है, हम ये याद कर लेते हैं या इसे हम निकाल भी सकते हैं। तो इस पैराबोलिक मोशन का टाइम पीरियड होता है 2v sin थीटा बाई जी। टाइम पीरियड मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में इसको कितना टाइम लगा, दैट इज़ टाइम पीरियड ऑफ दिस पैराबोलिक मोशन। तो टोटल डिस्टेंस जो कि हमें कहीं ना कहीं गिवन ही होगा क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कभी, तो अपॉन 2v sin थीटा बाई जी। सो दिस इज़ एवरेज स्पीड। अब आगे बढ़ते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें विच इज़ आवर फिफ्थ क्वेश्चन, तो इस मोशन की एवरेज वेलोसिटी या हम किसी भी मोशन की एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो हम बोलते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है आर, डिस्प्लेसमेंट है आर, तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी होने वाली है आर अपॉन 2v sin थीटा बाई जी। टाइम तो दोनों केसेस में बराबर होगा ना, बस एवरेज स्पीड है ये एवरेज वेलोसिटी है, ऊपर डिस्टेंस, ऊपर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। धीरे धीरे क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी बढ़ेगी, तो आप हर चीज़ को समझने के एटीट्यूड से देखना। कुछ चीज़ ना हो तो घबराना मत, क्योंकि अभी तो इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग। आप चीज़ सिर्फ रिवाइज कर रहे हो। 100 क्वेश्चन करने के बाद भी कई लोगों के कई सारे सवाल नहीं होते, तो इस चीज़ को बिल्कुल एकदम लाइटली एक्सेप्टिंग समझने वाले वे में ही हर चीज़ को लीजिएगा इस क्वेश्चन में। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो ये है कि जब ये अपने पॉइंट मैक्सिमा पर पहुंच जाता है विच इज़ सपोज सी, तो इस प्रोजेक्टाइल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होने वाली है, v डैश। तो हमने ये चीज़ भी पढ़ी हुई है। यहाँ पे इस v वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टली v कोस थीटा एंड एक होता है वर्टिकली v sin थीटा। और हमें ये पता है कि नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रही होती है g, जो कि v sin थीटा को इम्पैक्ट करती है। v कोस थीटा हमेशा कांस्टेंट रहता है इस मोशन के अलोंग, क्योंकि ये हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा हुआ है 2D मोशन में कि x एक्सेलरेशन की वेलोसिटीज़, x एक्सेलरेशन की x डायरेक्शन की वेलोसिटीज़ x डायरेक्शन की एक्सेलरेशंस पर ही डिपेंड करती हैं, वो y एक्सिस को कोई अफेक्ट नहीं करेंगी। एंड x डायरेक्शन की वेलोसिटीज़ x डायरेक्शन की एक्सेलरेशंस पर ही डिपेंड करती है। तो ये अब दूसरा y वाले का था, ठीक है, तो थोड़ा हो गया, वापस से रिपीट कर देता हूँ। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटीज़ जो है वो वाई डायरेक्शन की एक्सेलरेशंस पे डिपेंड करती है, एंड एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटीज़ एक्स डायरेक्शन की एक्सेलरेशंस पर ही डिपेंड करती है। तो ये वाई डायरेक्शन की है, तो ये वी साइन थीटा को ही इम्पैक्ट करने वाला है। तो वी कोस थीटा विल रिमेन कांस्टेंट इन दिस मोशन। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो हमारी वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी कोस थीटा कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे सी पॉइंट पे हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वी कोस थीटा। आई होप आप इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। कोई भी चीज़ ना समझ आए थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को शॉर्ट में बेस्ट कंटेंट देने का ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं समझा सकता, लेकिन आपको एक अच्छे से जो वे में आपको याद रहनी चाहिए चीज़ें वो मैं आपको बोल बोल के समझा रहा हूँ। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इट्स अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हम पता है क्या कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन में इस तरफ एक एक्सेलरेशन g दे रहा हूँ, इस तरफ एक एक्सेलरेशन g दे रहा हूँ। ये एक हाइपोथेटिकल है, ये एक्चुअली में नहीं होता, मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सपोज विंड ब्लो होने लगी जो कि हमें एक स्पेशल x डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन दे रहा है। तो अब मुझे ये बताना है कि एक न्यू रेंज r डैश क्या होने वाली है। इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है सबसे पहले इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड तो ऑफ कोर्स इस एक नई जी पर डिपेंड नहीं करने वाला, ओरिजिनल जी पर ही डिपेंड करेगा। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो वही रहेगा 2v sin थीटा बाय जी। एंड अब पता है क्या हुआ है, अपने को इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में गिवन है
v cos थीटा, एक्सेलरेशन गिवन है g, हमें पता है क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है s। आपने इक्वेशन फाइंड करी हुई है, कैसे फाइंड करते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, t इज़ 2v साइन थीटा बाई जी, a इज़ g प्लस वाला, क्योंकि ये वेलोसिटी के अलॉन्ग ही एक्सेलरेशन लग रहा है। अगर इस तरफ विंड ब्लो हो रही होती है, जो भी हमने फोर्स लगाया होता, तो वो माइनस टी हो जाता, क्योंकि ये अपोजिट होने की वजह से। बट इस केस में ये सेम है, तो ये यही रहेगा। t is again this 2v sin theta by g and u is initial velocity in x direction which is v cos theta। ओके, ये आपने समझ लिया होगा। वैल्यूज़ को पुट कीजिएगा एंड आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराबोलिक मोशन फ्रॉम अ टावर की। क्या किया मैंने, हमें ये गिवन है कि प्रोजेक्टाइल है जिसकी रेंज r है। मैंने पता है क्या किया, दिस इज़ v, दिस इज़ थीटा, वी आर गिवन दैट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, g इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने इस पोजीशन को चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है 8th। मैंने क्या किया, ये डिस्टेंस को कर दिया r/2, इसे एक बिल्डिंग पे रख दिया जिसकी हाइट है r। तो मुझे ये बताना है यहाँ से थ्रो करने पे ये जिस पॉइंट पे गिरेगा, ये डिस्टेंस x क्या होने वाला है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एंड काफ़ी रेयर क्वेश्चन भी है। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। यहाँ से v वेलोसिटी थीटा एंगल पे हमने थ्रो करा, सपोज कीजिए आप वही मेथड से इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा। पहले हम क्या निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे टाइम पीरियड क्या होगा, उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शंस लेंगे और उसको टाइम पीरियड से, और वो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से सॉल्व करके टोटल डिस्टेंस निकाल देंगे। टोटल में से r/2 माइनस कर देंगे तो हमें x मिल जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा सॉल्व करके देता हूँ आपको मैं। टाइम पीरियड क्या होगा, देखो ऐसा है, ये v साइन थीटा है, ये ऊपर जाएगा एंड यहाँ तक ये वापस आते आते v साइन थीटा बन जाएगा और ये अगेन v कोस थीटा ही रहेगा। तो इतना पाथ, अप्रोच को देखना मेरे क्वेश्चन को कैसे मैं कर रहा हूँ, इतना पाथ तो ये करेगा 2v साइन थीटा बाई जी के अंदर, क्योंकि अगर ये ग्राउंड होता तो ये उतना ही इसका टाइम पीरियड होता। अब ये ऐसे समझो v साइन थीटा बाई जी, सॉरी v साइन थीटा इसके नीचे की तरफ वेलोसिटी है, हाइट है r, तो गिरते वक्त इसे कितना टाइम लगेगा, तो वही s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आप इतना टाइम t डैश निकाल सकते हैं। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज़ r, u इज़ v साइन थीटा इंटू टी जो कि हमें फाइंड करना है, प्लस हाफ इंटू जी, वो भी प्लस का, क्योंकि वेलोसिटी एंड नीचे की तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे प्लस इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिससे हमें टी की वैल्यू आ जाएंगी। उस टी एंड इस टी, मान लीजिए वो टी की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है क्या करना है, अब हमें एक और बार यही इक्वेशन लगानी है x डायरेक्शन के अंदर, इन विच वी आर गिवन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज v cos थीटा। s हमें फाइंड करना है, हमारा नया टाइम पीरियड आएगा t प्लस टी स्मॉल t विच इज़ 2v साइन थीटा बाई जी प्लस वो वाला t जो कि हम यहाँ से फाइंड करेंगे, और फिर हमें इसे पुट करना है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि आंसर आएगा r/2 प्लस x
r/2 कैसे, ये इतना डिस्टेंस आएगा ना अपने पास तो, लेकिन उसमें से r/2 माइनस करेंगे तो हमें x मिल जाएगा, तो इससे हम x फाइंड कर लेंगे। कैलकुलेशन आप थोड़ा रखिएगा, मुझे आपको एक्चुअली गेट तक पहुंच जाना है, गेट के अंदर और आगे की फ़ाइट आपको खुद लड़नी है। जितना दिमाग खुद लगाओगे उतना सीख पाओगे। अगर इस क्वेश्चन पे थोड़ा मेहनत खुद करोगे तो ये मेथड भी आपको याद रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो मैं जल्दी जल्दी से और आपके सामने शानदार शानदार पार्ट्स इसी के लाता जा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन इज, ये एंगल हमारे पास ऑफ कोर्स 60 डिग्रीज है, ये वेलोसिटी v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड है। मैंने क्या करा, मैंने एक जस्ट 30 डिग्रीज का इंक्लाइंड प्लेन बीच में ले आया विच इज़ फिक्स्ड। तो हमें ये बताना है इस प्रोजेक्टाइल का इस इंक्लाइंड प्लेन पर रेंज कितना होने वाला है। हमें एक चीज़ पता है कि अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है तो इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज जी कोस थीटा, एंड अलोंग एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा। इससे अपनों ने टाइम पीरियड निकाला विच इज़ 2v साइन सॉरी 2v साइन इस परपेंडिकुलर इस प्लेन के अलोंग ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्रीज, क्योंकि 30 डिग्री का तो ये प्लेन है। हमने हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे बॉल को थ्रो करा तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन 30। ये वाली वेलोसिटी प्लेन के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी हो जाएगी 2v साइन 30 बाई जी कोस 30, ठीक है। ये हो जाएगा इसका टाइम पीरियड, एंड हमें x फाइंड करना है, तो वही x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें u है, मैं वैल्यूज पुट ही कर देता हूँ एक बार, v कोस 30 परपेंडिकुलर प्लेन के अलोंग इंटू t 2v साइन 30 बाई जी कोस 30 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा पीछे की तरफ, तो माइनस का साइन आएगा, माइनस जी साइन 30 इंटू टी स्क्वायर, वही 2v साइन 30 बाई जी कोस 30 का होल स्क्वायर। इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, अभी ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन जब हमें सारी वैल्यूज़ गिवन होंगी तो सिंप्लीफाई होकर एक एग्जैक्ट आंसर तक x हमें मिल जाएगा। हमने इंक्लाइन प्लेन के अलोंग भी प्रोजेक्टाइल मोशन कवर कर लिया है। अब बात करते हैं एक रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन पे, क्योंकि अब वही बचा है 10th क्वेश्चन। ये हमने रिलीज किया विद द वेलोसिटी ऑफ 6 विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, एंड हम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए जब वेलोसिटी थी v डैश, एंड v डैश वेलोसिटी पे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन गया 30 डिग्रीज। कैसे, अब जैसे अपने को ये पता है ये 60 डिग्रीज है, अब ये धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कम होगा और टॉप मोस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो जाएगा, तो एंगल 0 हो जाएगा। तो 60 से 0 के बीच में कहीं ना कहीं 30 भी होगा। तो जब ये 30 हुआ तब इसकी वेलोसिटी थी v डैश, एंड जब ये 30 पे था तब एक बर्ड यहाँ पे फ्लाई कर रही थी इस डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एंड हमें वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बर्ड फाइंड करना है वेक्टर फॉर्म में। ये डायरेक्शन को आप x डायरेक्शन मान लीजिए, ये डायरेक्शन को आप y डायरेक्शन मान लीजिए, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो ये v डैश को फाइंड करना है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बर्ड तो अब हमें गिवन ही है 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन के साथ हम खेल रहे हैं इस बार 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। इस मोमेंट पे हमें एक चीज़ पता है कि
एक चीज़ जो मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी कि जो हॉरिजॉन्टल के अंदर वेलोसिटी होती है वो ऑल द टाइम कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ पे v cos 60 जो कि यहाँ से हमने निकाला था वो v डैश cos 30 के बराबर होने वाला है। क्या सोचते हो, क्या लग रहा है, सही है? v cos 60 जो है वो यहाँ पे भी कांस्टेंट रहेगा, वो v डैश cos 30 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से वैल्यूज़ निकालते हैं। v इंटू 1/2 इक्वल्स टू v इंटू रूट 3/2, 1/2 से 1/2, v डैश रूट 3/2, v डैश इक्वल्स टू v बाई रूट 3। v हमें गिवन था ऊपर जब मैंने आपको बताया था v इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 बाई रूट 3 मीटर पर सेकेंड। इसे अपने बाय रूट 3 ये आपको दिखा नहीं, सॉरी, 10 बाई रूट 3 क्या किया, v cos 60 इक्वल्स टू v डैश cos 30, v cos 60 1/2, v डैश रूट 3/2, 1/2 से 1/2, v डैश इक्वल्स टू v बाई रूट 3। v था 10 मीटर पर सेकेंड, 10 बाई रूट 3 मीटर पर सेकेंड। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो v वेक्टर विल बी, v डैश वेक्टर विल बी v cos 30 i कैप प्लस v sin 30 j कैप। अगेन आई रिपीट, v cos 30 i कैप, v sin 30 j कैप। v cos 30 v डैश cos 30 i कैप प्लस v डैश sin 30 j कैप। v डैश हमें गिवन है 10 बाई रूट 3 cos 30 रूट 3/2 i कैप प्लस 10 बाई रूट 3 sin 30 1/2 j कैप। 5 i कैप प्लस 5 बाई रूट 3 j कैप। ये हो गई उस बॉल की वेलोसिटी जब ये इस पॉइंट पर थी। ये है बर्ड की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बर्ड विल बी वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू बॉल, वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉल। ये अपने फाइंड करते हैं, ये होगा वही वैल्यूज पुट करो। वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज 10 i कैप मीटर पर सेकेंड, तो 10 i कैप माइनस 5 i कैप प्लस 5 बाई रूट 3 j कैप। तो ये आंसर आएगा वही 5 i कैप प्लस सॉरी माइनस 5 बाई रूट 3 j कैप मीटर पर सेकेंड। ये होगी वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। ये हमने एक रिलेटिव मोशन का भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। 10 पार्ट्स हो चुके हैं। हमने शुरुआत करी थी y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, और अब हम यहाँ तक आ गए हैं। अब बात करते हैं हमारे आखिरी के कुछ पार्ट्स की। काफ़ी स्पेशल पार्ट्स हैं ये, ग्राफ के पार्ट्स हैं। इसमें एक ग्राफ तो एकदम आपने कहीं नहीं देखा होगा। एक क्वेश्चन मैंने ग्राफ की पहले एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर से आप हिंट लेकर आएँ तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, और शायद आप कर भी लें। चलिए ड्रॉ करते हैं आप ग्राफ्स। सबसे पहला ग्राफ है हमारा वाई एक्स ग्राफ। 11th क्वेश्चन, वाई एक्स ग्राफ क्या होगा? तो हमें ये पता है इक्वेशन जो गिवन थी y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। तो ना एक बात समझो, एक्स वाई प्लेन जो है ना वो एक्चुअली पैराबोलिक मोशन को ही डिनोट कर रहा है। जब अपने पैराबोलिक मोशन बनाते हैं ना, ये और कुछ नहीं है, ये एक्चुअली एक्स वाई ग्राफ के ऊपर मोशन भी ऐसी ही दिखती है। हम एक्चुअली यही ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वाई एक्स मोशन भी पैराबोला की तरह ऐसा ही दिखेगा जैसे हमारी एक्चुअल मोशन दिखती थी। ये बात समझ के रखना, ठीक है। अगला ग्राफ है वो है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 12th क्वेश्चन, 12th पार्ट। मैंने आपको बताया था जैसे पैराबोलिक मोशन के अंदर वेलोसिटी थीटा, तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी रहती है v कोस थीटा वो हमेशा एंड पॉइंट तक कांस्टेंट रहती है।
तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि टाइम के साथ v इन x डायरेक्शन विच इज़ v cos थीटा ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये ग्राफ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी इन y डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक चीज देखिए, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन को अपने लिख सकते हैं u इन y डायरेक्शन प्लस a इंटू टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। u अपने को गिवन है v साइन 30 प्लस एक्सेलेरेशन गिवन है माइनस g इंटू टाइम है t। तो ये ग्राफ अपने y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से लिख सकते हैं y वेलोसिटी इन y डायरेक्शन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा जिसका इंटरसेप्ट है v साइन 30, ये थीटा है टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस जी। ये कुछ ऐसा सा ग्राफ बनने वाला है। यह है हमारा 13th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन पे आते हैं। 14th क्वेश्चन है, लेट मी सी, द 14th क्वेश्चन इज अगेन इसका ही थोड़ा सा घुमा के पूछा गया सवाल, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड एक्स डायरेक्शन के बीच में। तो एक बात हमेशा हमेशा याद रखना, अगर आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं दी गई है तो आपकी वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैसे बदल सकती है। ठीक है, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप दूसरी साइड पैरामीटर में कुछ भी रखिए। एक चीज़ और, अगर अपने को ऐसे दिया होता है एक्स वी एक्स, तो इतना बात तो तुम समझ रहे हो ना कि ये कुछ ऐसा रहेगा। ये ग्राफ ही तो एकदम चेंज होके ये ऐसा रहेगा। वेलोसिटी इन एक्स ये कांस्टेंट रहेगा, एक्स कुछ भी रहे। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। 15th पार्ट, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें एक चीज़ पता ही है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज g, तो ये रहेगी माइनस जी, हमेशा कांस्टेंट। सारे हो गए पार्ट, बस अब एक पार्ट रहा है, एक बहुत ही अलग चीज़ जो कि आपने जनरली नहीं देखी होगी, वो आपको समझाता हूँ मैं। एक और पार्ट इसमें ये देख लीजिए, नॉर्मल सा है, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी हमेशा माइनस जी रहेगा, क्योंकि जो चीज़ कांस्टेंट है वो किसी और चीज़ के बदलने से कभी नहीं बदलने वाली। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन इज माइनस जी, तो ये यहाँ पे रहेगा माइनस जी। अब बात करते हैं हमारे आखिरी पार्ट की, विच इज़ यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ मैं, एक सेकेंड, यहाँ लिख देता हूँ। हमारा पार्ट नंबर 16th लास्ट पार्ट, वो है वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन। ये कैसे होगा? इस चीज का लॉजिक अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी अनसॉल्व्ड सीरीज का 4th लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है। अगर वहाँ नहीं तो आप यहाँ समझ लीजिए। ग्राफ मैं आपको बताता हूँ ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ बनेगा ऐसा। कैसे, क्यों, मैं समझाता हूँ। हमें ये गिवन है a इज इक्वल्स टू माइनस जी, ठीक है। तो v इंटू डी वी बाई डी वाई, जो कि हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन की, इक्वल्स टू माइनस जी। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन, ये इसका स्लोप क्या होगा। ये होगा डी वी बाई डी वाई। तो हमें ये पता है स्लोप जो होगा वो डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू माइनस जी बाई वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन होगा, जो कि हर पॉइंट पे बदल रहा है। यानी डी वी बाई डी वाई जो है वो हर पॉइंट पे बदलेगा, यानी स्लोप इसकी हर पॉइंट पे चेंज होगी, लेकिन हर वक्त स्लोप नेगेटिव रहेगी क्योंकि जी गिवन है। जब वी वाई नीचे की तरफ आएगा तो
स्लोप पॉजिटिव, जब वी वाई ऊपर की तरफ ही रहेगा तब स्लोप नेगेटिव। तो ये ग्राफ कुछ ऐसी सी सिचुएशंस लेगा। ये चीज़ तो आपको समझ आनी चाहिए क्योंकि स्लोप हर वक्त चेंज हो रहा है। अब आप पॉइंट टू पॉइंट प्लॉट कीजिए। जब y 0 है, जब पैराबोलिक मोशन के अंदर हमारा y 0 रहता है तब वेलोसिटी y डायरेक्शन में मैक्सिमम, जब वो y मैक्सिमम होता है तो वेलोसिटी y डायरेक्शन में तो ज़ीरो हो जाती है ना, x डायरेक्शन में v cos थीटा रहती है, y डायरेक्शन में ज़ीरो। और जब नीचे जाएगा तब अपने लोअर मोस्ट पॉइंट पे वापस नीचे की तरफ v साइन थीटा एंड यहाँ पे v cos थीटा हो जाएगा, जो कि रिजल्टेंट अगेन v ही रहेगा। तो यहाँ पे वापस नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी करिए। थोड़ा और चीज़ों को देखना चाहते हैं तो आप मेरा ग्राफ वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था #4 ऑफ माई अनसॉल्व्ड सीरीज़, उसमें आप देख सकते हैं। इसी के साथ हम एंड करते हैं हमारे इस, आप देख लीजिए वैसे तो हम इस शानदार सी वीडियो का। मैंने इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स में यूज़ होने वाले हर एक पॉइंट को, हर एक थ्योरी के पॉइंट को इस वीडियो में कवर करा है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मैंने एक नया वे फाइंड करा चैप्टर को रिवाइज करने का। बहुत शानदार वीडियो रही है। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, आपने चीज़ें सीखी होंगी। जो पॉइंट ना समझ आए उसे एक बार वापस पीछे होकर दोबारा देख लीजिएगा। आप सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने जाए ना तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप इस वीडियो का एक एक पॉइंट समझ लें। अगर आपको इस वीडियो का एक एक पॉइंट समझ आ रहा है ना, उसके बाद आप बिंदास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चले जाइए। थ्योरी के पॉइंट से आप कहीं नहीं रहने वाले। कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस हो गए। ये ग्राफ है, ये ग्राफ नहीं आता कहीं, जनरली नहीं पढ़ाया जाता, तो ये ग्राफ आपने सीख लिया। मेरी तरफ से आज बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा ही इंटरेस्टिंग, रेयर एंड इफेक्टिव कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। थैंक यू।